अभी की स्थिति आप क्या देख रहे हैं इस क्षेत्र की नैना ब्लॉक की? अभी अगर बात करें अभी कौन-कौन से ऐसे काम चल रहे हैं आपके जो हम देखेंगे आने वाले समय में ये काफ़ी का लाभदायक होंगे क्षेत्र के लिए? आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि पहाड़ में जो ये अभी स्वरोज़गार जो लड़कियाँ लेडीज़ जो कर रही थी, हाल ही में अभी पिरूल का काम कर रही थी। मैंने सुना है कि वहाँ पे उनकी दिहाड़ी को मार दिया गया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। अभी क्या प्रक्रिया चली हो तो अंदरूनी शायद आप लोगों को पता होगा क्या है प्रक्रिया। लेकिन उनका ये कहना है कि हमारी जो कम से कम 3-3 4-4 महीने की दिहाड़ी थी हमारी, वो हमें दी नहीं गई, आज 1 साल हो चुका है और ये पिरूल का काम जो चल रहा था, वो भी शायद अब ठप हुआ है। तो इस बारे में क्या है आपका? कहीं आपने प्रयास किया इस बारे में? 14 तारीख को यहाँ पे कुछ लोग धरना प्रदर्शन करने वाले क्षेत्र पंचायत सदस्य, है ना? और कारण भी आप समझ सकते हो कि कई लोगों का ये विरोध भी था वहाँ पे कि उस दिन का कि यहाँ पे कुछ जो बजट का था, वो सही ढंग से वितरण नहीं हुआ, है ना? तो ये क्या है यार, क्यों ये लोग धरना पे उतर गए? हमारे प्रमुख जी कुछ भेदभाव कर रही है कि उनको विदाई निधि भी दे रही है, लेकिन हमें नहीं दे रही है। कई चीज़ें हो रही है मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, इसमें बड़ी दिक्कत क्या है पहाड़ों में आप देख ही रहे होंगे कि हॉस्पिटल की बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। शिक्षा के जो भवन है वो भी खंडरों में तब्दील हैं, बच्चे छोटे बच्चे पढ़ते हैं प्राइमरी स्कूल, क्या उसमें कुछ सुधार आने के कुछ लग रहा है आसार आने वाले समय में? सदन चलता है हमारा, लेकिन सबसे बड़ी बात वहाँ पे एक कमी ये खलती है कि जो जिला लेवल के जो अधिकारी होते हैं जिन पर डायरेक्ट कहते हैं कि हमारे यहाँ सवाल जवाब हो, वो लोग यहाँ नहीं पहुँचते हैं। साथियों नमस्कार, और आप देख रहे हैं पहाड़ न्यूज़ 24 और मैं इस समय हूँ नए नाना ब्लॉक में। जी हाँ, मेरे साथ हैं यहाँ के प्रमुख प्रकीण नेगी जी, और आज उनसे छुई बात लगाएंगे और जानेंगे नए नाना ब्लॉक की स्थिति के बारे में और क्या क्या हलचल चल रही है उसके बारे में। पहले तो मैम स्वागत है आपका पहाड़ न्यूज़ 24 पे। अगर बात करें आज की स्थिति को, आपको शायद लगभग लगभग 6-7 महीने से ऊपर हो ही गए, है ना, इस सीट पे बैठे हुए। अभी की स्थिति आप क्या देख रहे हैं इस क्षेत्र की नैना ब्लॉक की? धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से लगातार आप जो है यहाँ नैना ब्लॉक की खबरें पहुँचाते हैं। यहाँ मेरा अपना जो हमारा विकसित हम इस नैनीडाना को करना चाहती हूँ, मेरा एक थीम है कि मेरा एक काम करने का जो एक जरिया मैंने अपना रखा है कि प्रत्येक क्षेत्र में मैं चाह रही हूँ कि प्रत्येक क्षेत्र में काम हो। और एक दूसरी जो हमारी क्षेत्र पंचायत निधि से जहाँ जहाँ काम हो रहे हो तो प्रत्येक लगभग सभी क्षेत्रों में हम किसी भी क्षेत्र को वंचित नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि आउटडोर से भी चाहे जिला पंचायत निधि से या कहीं से भी मैं सोच रही हूँ कि कुछ कुछ नए थीम मेरे दिमाग में चल रहे हैं कि अपने नैनीडाना ब्लॉक के लिए कि हम जो है इस नैनीडाना को कैसे विकसित करें और काफ़ी हम इसमें परिवर्तन अपने नैनीडाना ब्लॉक में करना चाहते हैं। अभी अगर बात करें अभी कौन कौन से ऐसे काम चल रहे हैं आपके जो हम देखेंगे आने वाले समय में ये काफ़ी लाभदायक होंगे क्षेत्र के लिए? देखिए ऐसा है कि अभी फ़िलहाल तो अभी 4-5-6 महीने हमारे हम बने हुए हमें हुए हैं यहाँ पे। और लगातार काम अभी देखिए लगातार आप मुझे देख रहे होंगे कि मैं लगातार क्षेत्र भ्रमण मेरा पहला है कि लगातार मैं हर क्षेत्र में जा रही हूँ जहाँ पर भी किसी भी कोई गंभीर समस्या है या लोग बुला रहे हैं कि हमारी ये समस्या। तो मेरा एक सबसे पहले जब मैं बनी थी तो मेरा एक टारगेट भी था कि मैं हर गांव तक पहुँचूँ और हर न्याय पंचायत तक पहुँचूँ, और वो मेरा वो काम चल भी रहा है, हर गाँव तक मैं पहुँच रही हूँ। दूसरी बात ये है कि मेरा एक फोकस गरीब लोगों के प्रति आज तक, जैसे गरीब लोग अपनी बातों को नहीं रख पा रहे थे, तो मेरा एक थीम है कि मैं उन गरीब लोगों तक पहुँचूँ और वो मेरे सामने अपनी समस्याएं जो है बताएं और उन समस्याओं को मैं एक यहाँ पे ब्लॉक में अपने स्तर से उनका निदान कर सकूं। अगर बात करें आप एक महिला हैं और आजकल मैं देख रहा हूँ कि पहाड़ में जो ये अभी स्वरोजगार जो लड़कियाँ लेडीज़ जो कर रही थी, हाल ही में अभी पिरूल का काम कर रही थी, मैंने सुना है कि वहाँ पे उनकी दिहाड़ी को मार दिया गया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। अभी क्या प्रक्रिया चली हो तो अंदरूनी शायद आप लोगों को पता होगा क्या है प्रक्रिया। लेकिन उनका ये कहना है कि हमारे जो कम से कम 3-3 4-4 महीने की जो दिहाड़ी थी हमारी, वो हमें दी नहीं गई, आज 1 साल हो चुका है और ये पिरूल का काम जो चल रहा था वो भी शायद अब ठप हुआ है। तो इस बारे में क्या है आपका? कहीं आपने प्रयास किया इस बारे में? इसके बारे में देखिए ऐसा है कि शुरू में तो हमने इस पे किसी ने हमसे इस बारे में बोला नहीं, लेकिन अभी जैसे जैसे पहले अभी क्योंकि 4-5 महीने हमें खुद ही हो रखे हैं, इस पिरूल के संबंध में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं जानकारी अभी ले रही हूँ कि इसमें है क्या। लेकिन अभी जब बात आई, कुछ महिलाओं ने बोली ये बात कि हमें दिहाड़ी की नहीं मिली, फिर मैंने BDO साहब से बात करी, मैंने कहा भाई ये तो गलत बात है। अगर भाई लोगों ने महिलाओं ने काम किया है तो उनको उनका पारिश्रमिक मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी जो गरीब बहनें हैं जगह जगह, और अच्छी बात है अगर स्वरोजगार रोजगार उनको मिल रहा है तो अच्छी बात है, वो पिरूल इकट्ठा कर रहे हैं और उनको कुछ थोड़ा रोजगार मिल रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन काफ़ी लंबे समय तक यदि उनको दिहाड़ी नहीं मिल रही है तो ये गंभीर विषय है। और मैंने BDO साहब को परसों मैंने कहा भाई ऐसा, अभी आपने देखा होगा DFO साहब भी आए थे, उनसे भी मेरी बहुत चर्चा हुई थी। मैंने कहा ये है कि अगर हमारा पैसा इनके लिए आया है या नहीं है, तो DFO साहब ने बोला कि अभी मैं रिलीज़ करने वाला हूँ पैसा। तो मैंने कहा जैसे ही पैसा रिलीज हो, खंड विकास अधिकारी जी से मैंने कहा कि सबसे पहले जिन लोगों को दिहाड़ी नहीं मिली है और जिनका लंबित समय से पैसा नहीं मिला है जिनको, तो वो तुरंत जो है उनको महिलाओं को वो पैसा दिया जाए। जी,
अभी मुझे एक मैसेज मिला है सोशल मीडिया से भी कि हाल ही में कल 14 तारीख को यहाँ पे कुछ लोग धरना प्रदर्शन करने वाले क्षेत्र पंचायत सदस्य, है ना। और कारण भी आप समझ सकते हो कि कई लोगों का ये विरोध भी था वहाँ पे कि उस दिन का कि यहाँ पे कुछ जो बजट का था वो सही ढंग से वितरण नहीं हुआ, है ना। तो ये क्या है यार, क्यों ये लोग धरना पे उतर गए? देखिए ऐसा है, मैं परसों भी यहाँ पे एक बैठक हुई थी हम लोगों के ऊपर सहकारी भारत की, है ना। उसमें उनने बोला था कि थोड़ा सा आप लोग प्रमुख जी वहाँ पे आ जाएं। और परसों भी मैंने ये बात रखी थी, मैं हर बार इस बात, लेकिन जहाँ तक आप बजट की बात कर रहे हैं, मैंने हर क्षेत्र पंचायत में जो है बजट आवंटित किया है। और जितने भी हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य, कोई भी क्षेत्र पंचायत सदस्य हमारा ऐसा नहीं है कि जहां हमने बजट आवंटित नहीं किया है। रही बात ज़्यादा और कम की, ये तो आप भी जानते हैं कि भाई आज अगर हमने कहीं एक सीमित बजट होता है क्षेत्र पंचायत निधि का, ब्लॉक प्रमुख यदि मैं हूँ तो एक सीमित बजट होता है, तो वो सीमित बजट हम किस तरह से आवंटित करें। अगर किसी क्षेत्र में कम दिया है, अब 5 साल का हमारा एक कार्यकाल है, 5 साल में अब यदि किसी क्षेत्र में कम मिला है तो अगली बार थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा, ये मैंने पहले भी बोला। और जहाँ कम मिला है वहाँ ज़्यादा मिल जाएगा, जहाँ ज़्यादा मिला वहाँ कम हो जाएगा। तो ये समीकरण तो होता रहता है, ऐसा कुछ नहीं। हमारा कोई भी क्षेत्र न छूटे, ये मेरा अपना संकल्प है कि हमने कोई भी क्षेत्र नहीं छोड़ना है और सब जगह विकास कार्य होंगे। उनका तो ये कहना है कि हमारे प्रमुख जी कुछ भेदभाव कर रही है कि उनको विधायी निधि भी दे रही है लेकिन हमें नहीं दे रही है, कई चीज़ें हो रही है। मतलब प्रमुख मैं केवल विशेष विचारधारा से नहीं बनी, प्रमुख मैं सभी विचारधारा के लोग, और मेरा कोई विशेष एक पर्टिकुलर विचारधारा के लोगों के मैं काम करूं ऐसा भी नहीं है। मेरे पास कोई भी व्यक्ति आए, मैं हर किसी व्यक्ति का काम करूंगी। और रही बात भेदभाव की, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। किसी को लग रहा होगा कि हमारे साथ भेदभाव किया है तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। मैं तो अभी भी कह रही हूँ कि जो हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य अगर नाराज़ हैं तो वो बात कर लें, बैठ लें, उनको वो समस्याएं मेरे पास तो लाएं, वो मेरे पास बैठें, वो मुझे बताएं कि हमारे क्षेत्र में यदि मैं उनकी समस्या का निराकरण नहीं करूँ। भाई हर ग्राम सभाओं में तो होते हैं, मतलब क्षेत्र जो ग्राम पंचायतें होती हैं या जो हमारा क्षेत्र पंचायत का एरिया है उसमें कई ग्राम सभाएं हैं, उसमें कई तोग हैं। तो भाई जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ सबसे पहली प्राथमिकता जिस समस्या को लेकर है वो समस्या मुझे दे दे, मैं उसका निदान कर दूंगी, उसको मैं प्रस्ताव में रख दूंगी। मैं ना तो बोल ही नहीं रही हूँ, तो ऐसा ये कोई इशू वाली बात नहीं है। मेरे लिए सभी क्षेत्र पंचायत बराबर हैं और मैं सबका ध्यान रख रही हूँ। जैसे आप कह रहे हैं कि आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पहाड़ों में? आप देख ही रहे होंगे कि हॉस्पिटल की बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। शिक्षा के जो भवन है वो भी खंडरों में तब्दील हैं, बच्चे छोटे बच्चे पढ़ते हैं प्राइमरी स्कूल की, क्या उसमें कुछ सुधार आने के कुछ लग रहे हैं आसार आने वाले समय में? उसमें ऐसा है, देखिए लगातार मैं अपने स्तर से जो समस्या हमारी नैनीडांडा ब्लॉक की है, मैं लगातार अपनी समस्याएं आगे रख रही हूँ। मैं चिंतित हूँ अपने नैनीडांडा ब्लॉक के लिए, आप देख भी रहे होंगे मुझे, मैं लगातार जो है जहाँ पे जो भी समस्या मुझे दिख रही है मैं उसको नोट कर रही हूँ। और जहाँ तक आप स्कूल की बात कर रहे हैं, जिन जिन विद्यालयों में टीचर्स नहीं है, मैंने अभी परसों माननीय विधायक जी को भी बोली ये बात, है ना, कि मैंने कहा जिन जिन विद्यालयों में टीचर्स नहीं है सबसे पहले तो हमारे उन विद्यालयों में टीचर्स उपलब्ध कराए जाए। क्योंकि सबसे पहले ये होता है कि बच्चे पढ़ने के लिए यदि आ रहे हैं तो वहाँ पे अगर टीचर्स नहीं है तो ये भी हमारे लिए जो है अच्छी बात नहीं है कि टीचर्स नहीं है। तो टीचरों की जहाँ जहाँ मैंने उसकी लिस्ट भी अभी मंगवा रखी कि पूरे नैनीडांडा ब्लॉक में जिस विद्यालय में टीचर्स नहीं है, हमारे बच्चे हैं लेकिन पढ़ाने वाला नहीं है, तो उस पर भी मेरा काम चल रहा है कि वहाँ तुरंत जो है वहाँ टीचर उपलब्ध करा दिया जाए। दूसरी बात रही हॉस्पिटल की, अभी वैसे डॉक्टर्स तो आ गए वहाँ, लगभग पहले से बेहतर स्थिति है। और अभी आगे भी मैं सोच रही हूँ कि वो उस स्थिति को हम बेहतर करने की हम सोच रहे हैं, ताकि हमारे जो लोग हैं तो उनको ज़्यादा दूर दौड़ना ना पड़े, इधर उधर रामनगर न जाना, कम से कम थोड़ा सा एक फर्स्ट एड उपचार वहाँ पे हो, या कुछ थोड़ा सा एक उनको एक ऐसा वो मिले वहाँ पे कि ताकि थोड़ा उपचार वहाँ पे हो जाए। तो ये चीज़, इसके लिए लगातार जो है मेरा प्रयास जारी है। लास्ट सवाल पूछूंगा मैं आपसे, समय भी कम हो गया शायद, आप कहीं जाएंगे। सदन चलता हमारा, लेकिन सबसे बड़ी बात वहाँ पे एक कमी ये खलती है कि जो जिला लेवल के जो अधिकारी होते हैं जिन पर डायरेक्ट कहते हैं कि हमारे सवाल जवाब हो, वो लोग यहाँ नहीं पहुँचते हैं। हाल ही में भी ये भी एक घटना भी आई कि सामने प्रभारी भी यहाँ पे जो हॉस्पिटल प्रभारी वो भी इस सदन में नहीं पहुँच पाए, उन्होंने किसी और को भेज दिया। ऐसा मतलब रेफरेंस में किसी स्टेनोग्राफर को भेज दे रहे हैं, कभी किसी फार्मासिस्ट को भेज दे रहे हैं एक फॉर्मेलिटी के लिए, है ना। इसको आप कितना आप सुधार कर रहे हैं इसमें, या सेकेंड मीटिंग जो हुई थी आपकी उसमें कुछ सुधार हुआ? देखिए ऐसा है, आपने देखा होगा कि लगातार जो हमारी तीसरी चौथी बीडीसी रही परसों, आपने देखा होगा, आप भी देख रहे होंगे कि यहाँ पे पहले कितने जिला लेवल के अधिकारी आते थे। मैं अपने कार्यकाल की बात करूँगी, अभी मेरे को 4-5 महीने और के यहाँ हमारी जिलाधिकारी जी आ गई, हमारे सीडीओ साहब यहाँ पे आ गए,
डीडीओ मैडम आ गई और लगातार अभी पिछले मीटिंग में एक्शन लोग भी यहाँ पे आए थे। ये जो न्याय पंचायत स्तरीय जो आजकल हर घर जो कार्यक्रम हो रहे हैं न्याय पंचायत स्तर के, वहाँ पर भी और जिलाधिकारी पहुँच रहे हैं। मैं जैसे जिलाधिकारी जी को मैंने बुलाया यहाँ पे कि मैंने कहा आप एक, क्योंकि हम लोगों को जरूरत थी, जनता की मांग थी कि यहाँ पे जिला लेवल के अधिकारी आए। तो मैंने लगातार हमारी जो स्वाति भदौरिया जी हैं उनसे बात करी। उसके बाद उन्होंने जो है पिछले बीडीसी में मैंने उन्हें बोला तो उन्होंने सीडीओ साहब को भेजा। उसके बाद डीडीओ मैडम भी आई थी। तो जिला लेवल के अधिकारी पहुंच रहे हैं। हाँ, परसों की बात है, परसों वाले बैठक में वो लोग नहीं आए थे। लेकिन मेरा मानना ये भी है, कभी कभी देखिए आजकल लगातार बैठकें भी हो रही हैं, आप देख रहे होंगे। अब इतना टाइम जो है बड़े अधिकारियों के पास मुझे लगता है कि कभी कभी नहीं होता है। मैं भी चाहती हूँ कि हर बैठक में हमारे जिला लेवल के अधिकारी पहुँचें, लेकिन जगह जगह जैसे हम बात करते हैं कि भाई क्यों नहीं पहुँचे, तो वो भी यही बात करते हैं कि हमारी बैठकें चल रही हैं। तो मेरी भी यही मांग है कि वो आएँ, हमारे बीडीसी बैठकों में विशेषकर तो आएँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आज तक नहीं आए, क्योंकि जिलाधिकारी भी यहाँ पहुँची, सीडीओ साहब भी यहाँ पहुँचे और डीडीओ मैडम भी पहुँची। और जब भी हम उनसे बात करते हैं पहुँचने के लिए तो वो पहुँच जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, एक चीज़ ये जो मैंने देखा अभी कि जो सवालें होती हैं वो रिपीट बाद में भी वही सवालें होते हैं, दूसरे सदन में, तीसरे सदन में, जो पहले सदन में होंगे वो चौथे सदन में भी वही सवाल रिपीट के आते होंगे आपके सामने, है ना। इसका मतलब उसका सॉल्व ना होना, कहाँ पे कमियां रह रही है और कहाँ आप सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं उनको। देखिए परसों भी जब हमारी बीडीसी हुई थी तो मैंने कर्मचारियों की भी बैठक ली थी अलग से ना। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा भाई देखिए ऐसा है कि हमारे जनप्रतिनिधि लोग इतने दूर दूर से आते हैं, अपनी समस्याओं को लेके आते हैं। तो हमको, ये मेरी भी थीम है, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। मैं ये कहती हूँ कि भाई जो जिनकी पटल पे जो हमारे पास जो समस्याएं आ चुकी हैं, भाई वो समस्याएं जब तक निराकरण उन समस्याओं का ना हो तब तक जो है प्रतिनिधि दूसरी समस्या ना बोले, क्योंकि हम भी भाई संबंधित विभाग से उनसे प्रश्न करेंगे कि ये इन समस्याओं का निराकरण क्यों नहीं हुआ। तो मेरा भी यही है कि पहले उन समस्याओं का निराकरण हो, उसके बाद अगली समस्याएं तब पटल पे रखी। पहले जो है उन समस्याओं पर गौर किया जाए जो समस्याएं पटल पर पिछले बीडीसी में रखी गई, पहले उनका निदान हो, उसके बाद अगली समस्याएं, तब उनका उस पर चर्चा की जाए। धन्यवाद मैम, आपने समय दिया आपने। तो साथियों, अभी तक क्या स्थिति चल रही है और क्या अब आने वाला समय, क्योंकि अभी मैम को शायद 6-7 महीने हुए हैं, लेकिन सुधार आगे क्या क्या होंगे इनमें नज़र बनी रहेगी पहाड़ न्यूज़ 24 की भी। और सदन में जो सवालें होते हैं क्या वो निराकरण होते या नहीं होते हैं, जैसे मैम ने कहा